प्यारे साथ संगत जी, हरि हमारा सत्संग फरमा रहे हैं। आप जी सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके या मोबाइल दर्शन कर हरि हमारा सत्संग फरमा रहे हैं। वचन चारवा शब्द तीसरा हजूर स्वामी जी महाराज आगे वालों को मानते आज मेरे धूम भई है भारी, कहूँ क्या राधा स्वामी रूप निहारी। आज मेरे धूम भई है भारी, कहूँ क्या राधा स्वामी रूप निहारी। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत। प्यारी सास संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है। चाचा प्रताप सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज की जीवनी लिखते हुए फरमाते हैं कि मालिक कुल जब हमारे बेसहारा और हताश जीवों की पुकार सुनता है तो वो पुकार जब उनके दरबार तक जाती है तो दया के रूप में हजूर स्वामी जी महाराज खुद हम लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए मानुष तन धारण करके धरती पर आता है। प्यारी सास संगत जी, जब जब सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, जब जब जो है रूहानियत का पतन होता है, तब तब मालिक कुल ऐसे प्रेमी भक्तों का उद्धार करने के लिए, जो कि उसको देखना चाहती हैं, जो उसके विरह में रोती हैं, उनके उद्धार करने के लिए मानुष तन धारण करके परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर प्रकट होते। राधा स्वामी दयाल भी उसी श्रेणी के महापुरुष हो गए। प्यारी सास संगत जी, तुलसी साहिब के शिष्य थे, सारा परिवार उन्हीं का नाम लेवा था। एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि तुलसी साहिब, बारिश का मौसम था, हाथ पांव कीचड़ में सने थे, इनके घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो। जैसे ही इनके घर पे दरवाजे पे खड़े हुए, इनकी माता जी ने, जो महामाया थी, वो देख के हक्का बक्का रह गई। कई देर तक देखती रही। आखिरकार तुलसी साहिब ने कहा, और देखती रहोगी कि हमको बैठने के लिए भी कहोगी? तब उन्होंने कहा, जैसे कि एक तंद्रा टूटी हो, एक होश आया हो। माता जी ने कहा कि आइए साहिब जी, आप विराजमान हो। कहाँ बैठूं? पलंग था, रईस आदमी थे, कीमती चादर बिछी हुई थी, उसी की तरफ इशारा करके कहने लगे, हे साहिब, आप यहाँ विराजमान हो जाइए। अरे मेरे हाथ पांव कीचड़ में लगे हैं, सने हैं, और ये कीमती कपड़े गंदे हो जाए। उन्होंने कहा, नहीं साहिब जी, आप बैठिए, ये वस्त्र और पवित्र हो जाएंगे। और साहिब जी उस पलंग पे विराजमान हो गए। खुशी आई और एकदम कहने लगे, कहो क्या चाहिए? हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे, जब ये बात कही तो माता जी महाराज ने कहा, हे साहिब, आपका दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, किसी बात की कमी नहीं, और जिस बात की कमी है वो भी आपको पता। एकदम फिर दोबारा खुशी में आए और कहने लगे, जा, आपके घर में पुत्र होगा।
उसको अपना पुत्र नहीं समझना बल्कि मेरा ही रूप समझना। और उठे और चल पड़े। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि राधा स्वामी दयाल शेख शिव दयाल सिंह जी महाराज तुलसी साहिब के हुक्म से धरती पर आए। 6 साल की उम्र में ही इन्होंने नाम लिया और 15 वर्षों तक जो कमरे के अंदर कमरा था उसमें बैठकर स्वामी जी महाराज ने नाम का अभ्यास किया। 21 वर्ष की अवस्था में जब ये पूर्ण शब्द मुजस्सम हो गए यानी शब्द में लीन हो गए, तब माईथान के गुरुद्वारे में जाकर संत मत का प्रचार शुरू किया। प्यारी साध संगत जी, सूरत शब्द का महिमा शुरू कर। स्वामी जी महाराज कहते हैं, चाचा प्रताप सिंह जी लिखते हैं कि जब ये सत्संग करने के लिए विराजमान होते थे तो ऐसा लगता था जैसे गहरे गहरे सागर में डुबकियां मार मार के हीरे मोती निकाल के साध संगत के आगे पेश करते हैं। चाचा प्रताप सिंह जी लिखते हैं, मैं तो हैरान था उनके भोला भला सा मुँह देखकर कि इतना मुलायम कोमल और भोला सा मुँह और इतनी अगाध रूहानियत की शिक्षा इनके मुंह से निकलती है, दंग रह गई। उस पंडाल के अंदर यानी कि उस सत्संग ग्रुप के अंदर इतना नशा, इतना मस्ती और परमात्मा की इतनी याद होती थी कि हर इंसान एक विचित्र से नशे के अंदर लीन हो जाता था। एक दिन मेरे ऊपर भी उनकी मेहर भरी दृष्टि पड़ी। चाचा प्रताप सिंह जी लिखते और मेरे उसी वक़्त से मेरा विचार, मेरा ख्याल, मेरी गति पलट गई। मैं शुद्ध चित्त हो गया, मेरी रूहानी चाल बन गई। तब से मैं समझने लगा ये कोई और नहीं, मालिक कुल जिसका ये खुद महिमा करते हैं उन्हीं का रूप है। तब से मेरे दिल में बैठ गया कि हजूर स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु ने यही बात कहा। ये उसी महापुरुष की वाणी। कहते इनकी कमाई इतनी तगड़ी यानी कि नाम की पूंजी का इतना अभ्यास किया, नाम की दौलत इतनी कमाई कि घर के आगे एक लालटेन टकी थी, जो भी व्यक्ति उस लालटेन के नीचे से निकल जाता था वो भी हजूर स्वामी जी महाराज की महिमा करने पर मजबूर हो जाता। उनके अंदर भी उनकी ऐसी छाप पड़ती थी कि वो हमेशा हमेशा स्वामी जी महाराज की महिमा गाता रहता था। प्यारी साध संगत जी, अब देखने की बात यह है राधा स्वामी, हाँ भाई राधा स्वामी जी महाराज कहा करते थे, राधा आद सूरत का स्वामी आद शब्द निज था। स्टार्टिंग पॉइंट पर यानी कि जब सृष्टि का विकास हुआ तब कुछ भी नहीं था, ना जमीन था, ना आसमान था, ना सूरज चांद सितारे थे, ना कोई वनस्पति थी, ना कोई विकास था, ना सतलोक बना था, ना अलग पुरुष बना था। प्यारी साध संगत जी, ना ब्रह्म था, ना पार ब्रह्म था, ना सोहन प्रदेश था, ना सहस्त्रार था, ना तो इंगला पिंगला सुख बना थी, कुछ भी नहीं था। परमेश्वर अपने आप में उन्मुन अवस्था में थे। प्यारी साध संगत जी, वो अथाह रूहानियत का समुद्र अपने आप में लीन था, अपने आप में एकदम शांत ठाटे मारता हुआ सागर था। एक दिन उसको एक भाव पैदा हुआ, एको अहम भविष्यम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कुन फिर कुन हो जा, और हो गया। हजूर स्वामी जी महाराज और कहा करते थे, एको कबाब
तिस्ते हो लख दरिया। जल की एक बूंद थी जो अपने आप में मस्त थी, उसी बूंद के अंदर एक लहर उठी और अनेकों दरिया उसमें से बह पड़ी। यानी कि मालिक कुल एक अपने आप में लीन था, अचानक उसमें वाइब्रेशन हुई, हलचल हुई। प्यारी साहब संगत जी, वाइब्रेशन में दो चीज़ें पैदा होती हैं, एक प्रकाश, एक धुन। बहुत बड़ी तादाद की कोई चीज़ हिलती है तो उसमें शोर मचता है, उसी शोर को शब्द कहते हैं। प्यारी साहब संगत जी, उसमें शब्द हुआ और वो अति विशाल काय चीज़ किसी भी हलचल के कारण से थोड़ा सा हिलती डुलती है तो उसमें घर्षण पैदा होता है, घर्षण से चमक पैदा होती है, यानी कि प्रकाश। परमात्मा का पहला प्रमाण, परमात्मा का पहला एक्सपीरियंस, परमात्मा का पहला इनटू बीइंग होना, इसी बात का जाहिर करता है कि परमात्मा ने अपना परिचय नाम यानी कि शब्द यानी कि प्रकाश के रूप में दिया। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा का पहला अनुभव प्रकाश और धुन हुआ। वो धुन की जो धारा, वो प्रकाश की जो किरण आगे बढ़ी और आगे एक जगह पे स्टॉप कर गई, अगम पुरुष कहलाया। वहाँ से फिर ये धारा आगे बढ़ी, अलग पुरुष कहलाया, और फिर तीसरे पड़ाव पे आके टिक गई, उसको सतपुरुष कहते हैं, सतलोक कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, ये यहाँ तक कि जितने भी रचना स्वामी जी महाराज ने बनाई, ये लीन होने के मुकाबले, यानी कि उनका अपना व्यक्तित्व की छाप रही। या यूँ कहो उनके अपने मुकाम हैं जहाँ मालिक कुल ने कुछ विश्राम किया, कुछ देर तक यहाँ ठहरे। प्यारी साध संगत जी, उस दयाल पुरुष से यदि कि मेरे सतगुरु ने इन स्थानों पर पड़ाव लिया, कुछ देर के लिए विश्राम किया, अलग अगम बन गया और जहाँ परमानेंट टिक गए, उसको अनामी पुरुष स्वामी पद यानी कि राधा स्वामी धाम कहा। उसी राधा स्वामी धाम में जब तीसरे पड़ाव पे आकर परमानेंट रूप से यानी कि दुनिया को बनाने के ख्याल से वहाँ विश्राम किया, सतलोक बना, यानी कि सत की रचना बनाई। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, प्रलय और महाप्रलय तक की कोई हिम्मत नहीं कि सतलोक को दाखिल हो जाए। प्रलय और महाप्रलय से भी परे सतलोक यानी कि अविनाशी धाम का निर्माण हुआ, यानी कि अविनाशी पुरुष ने उस स्थान पर आकर आराम किया। सत सत करके उसकी रचना बनी, चारों तरफ से सत की महिमा होने लगी। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर फरमाते हैं कि उस पुरुष ने, सतपुरुष ने मानसिक रूप से सृष्टि का निर्माण करने का विचार किया और 16 पुत्रों का निर्माण किया। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले पुत्र कुर्म जी हुए। 88,000 दीप और 14 भवनों का निर्माण हुआ। उनके बाद में कुर्म जी का उत्पत्ति हुई। प्यारी साध संगत जी, एक मंडल दे दिया, एक लोक दे दिया और उनको कहा गया कि जाओ भजन करो। इसी तरह से हर पुत्र को एक एक लोक भजन करने की हिदायत दी। प्यारी साध संगत जी, जिसको निरंजन कहते हैं, ये चौथे पुत्र थे, 5वें पुत्र थे। इनको जब कहा तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी नगरी अलग बसाना चाहता हूँ। प्यारी साध संगत जी, और वो अलग चले गए।
एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने एक और बात कही कि परमात्मा ने यानी कि स्वामी जी महाराज ने अपनी देही में इंसान का निर्माण किया, अपना जैसा रूप, अपना जैसा ढंग, अपने जैसे कि अंग प्रत्यंग बनाए और बनाने के बाद में सबको हुक्म दिया कि इसको सजदा करो, यानी कि इसको नमस्कार करो। सब ने सजदा किया, लेकिन निरंजन भगवान ने इसको सजदा नहीं किया। इसी के कारण से सत्पुरुष उनसे नाराज हुए और उनको इस लोक में दोबारा दखल नहीं पाएंगे ऐसा वचन कहा, निकाल दिया। इसी को काल कहते हैं, नेगेटिव पावर, यानी कि विरोधी शक्ति। प्यारी साध संगत जी, इस नेगेटिव पावर ने वहाँ से हट के रूठ के आगे चली गई और आसन जमा के भजन करने के लिए बैठ गए। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कितने युगों तक भजन करते रहे, यानी कि निरंजन भगवान बेशुमार युगों तक, स्वामी जी महाराज कहा करते थे 72 युगों तक एक दफ़ा और 70 युगों तक एक दफ़ा भक्ति करी। पहली जब भक्ति करी तो इनसे पूछा गया कि भाई काय के लिए? कहा जी मैं अपने आप को जानने के लिए। दोबारा जब इन्होंने भक्ति करी तो कहते हैं कि मैं अपनी सृष्टि अलग बनाना चाहता हूँ, मेरे को कुछ जीवों का अंश दिया जाए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज दया के सागर अपनी ही मौज से सारा कुछ रचना करने का विचार किया था। खुश हुए और रचना करने के ख्याल से पहली बार एक औरत का निर्माण किया। उसी औरत के गर्भ के अंदर सब जीवों के अंश रख दिए। प्यारी साध संगत जी, जिसको माया कहते हैं, उसको हुक्म दिया कि आप निरंजन के पास चले जाइए, उनकी साथ मिलकर आप सृष्टि का निर्माण करिए। पिता की आज्ञा को सिर रखकर माया निरंजन भगवान के पास गई। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसी अद्भुत रचना, यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत रचना को देखकर निरंजन हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा ये क्या है, क्योंकि औरत तो उसके पहले कोई थी ही नहीं। वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि निरंजन भगवान ने उसको लेके खा लिया, निगल गए, सह शरीर निगल गए। जब सह शरीर निगल गए तो माया अंदर से प्रार्थना करने लगी, हे पिताजी, हे सत्पुरुष, आपने तो कहा था कि निरंजन के साथ मिलकर सृष्टि का निर्माण करिए, ये तो मेरे को निगल गया। हुक्म दिया गया पेट फाड़ के बाहर निकल जाओ। प्यारी साध संगत जी, और माया निरंजन भगवान का पेट फाड़ कर बाहर निकल गई और सहमी सहमी खड़ी हो गई। निरंजन मुस्कुरा के कह लगे कि हे देवी, आप मेरे लिए प्रकट हुए हो, मेरे लिए ही आपको सत्पुरुष ने भेजा है, अपन दोनों मिलकर सृष्टि का निर्माण करेंगे, आप घबराओ नहीं। लेकिन औरत यानी कि वो माया घबरा गई कि आप कैसी बात करते हैं, मैं आपके पेट से पैदा हुई हूँ, अगर आपने मेरे ऊपर कुदृष्टि डाली तो तुमको पाप लगेगा। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे पाप और पुण्य का निर्माण तब हुआ। फिर भी उनको बहुत तरीके से समझाया तो मीठी मीठी बातों में वो फंस गई और काल यानी कि निरंजन के साथ मिलकर उन्होंने सृष्टि उत्पन्न किया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक को माई जगत भी आई, तीन चेले परवार, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावण दीवार। वो माया
वो प्रथम रचना औरत की, उसने मीठी मीठी बातें जब काल भगवान की सुनी तो उससे वो प्रभावित हो गई और उनकी धर्म पत्नी के रूप में टिक गई। प्यारी साध संगत जी, निरंजन भगवान ने उनके साथ 3 बार 3 बूंदों से 3 पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। प्यारी साध संगत जी, और इन्हीं तीनों पुत्रों ने अनेक देवी देवताओं का निर्माण किया। प्यारी साध संगत जी, 33 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण किया, 4 वेदों का, 9 व्याकरण का, 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का निर्माण किया। अनेक रूपों में ऋषि मुनि बनकर के, देवी देवते के एकदम सिद्ध पुरुष बन करके इन्होंने सब कुछ रचना करी और संसार के जीवों को इन्हीं कर्म कांडों के अंदर उलझा दिया। प्यारी साध संगत जी, जब से हम और आप इस माया के चक्कर में पड़े, माया नाम भूल का है, माया नाम उस चीज़ का है जो हमारे ख्यालों से पैदा होता है। प्यारी साध संगत जी, जिसका कोई स्थूल रूप नहीं। कई लोग धन को माया कहते हैं, यानी कि धन यानी कि तो एनर्जी से, यानी कि मेहनत मजदूरी करके जो हम सोर्स पैदा करते हैं उसको धन कहते हैं, माया नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाते हैं, माया यानी मापने का यंत्र। हम किसी भी चीज़ को किसी भी ढंग से आंकते हैं, उस आंकलन करने की विधि को माया कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोग धन को, जमीन जायदाद को, वस्त्र आभूषण, अपने काया का रूप रंग को, गाड़ियों को, हेलीकॉप्टरों को, हवाई जहाज़ों को अपना एक माया का रूप लेते हैं। यानी साध संगत जी समझो, मान लो सपोज हम सत्संग में आए, हेलीकॉप्टर से आए, तो क्या हेलीकॉप्टर में लेकर हम सत्संग पंडाल के अंदर बैठ सकते हैं? हमने बहुत बढ़िया से बढ़िया कीमती गाड़ी दी, हम गाड़ियों से आए, वो भी तो घर के बाहर ही रह गए। सत्संग घर के बाहर ही आए, अंदर तो पैदल आए। तुम्हारे बेशुमार जमीन जायदाद और मकान, कोठी बंगले हैं, आप बताओ सत्संग में आए तो क्या काट टाट पर रख के लाए? वो भी अपनी जगह पे टिके रहे। आपका धन अनबैलेंस या बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना ही ठोक ठोक के भर दिया, आप सत्संग में आए तो क्या बैंकों के अकाउंट, बैंकों की जो है सारा सिस्टम साथ लेके आए? प्यारी साध संगत जी, वो स्थूल माया वहीं की वहीं रह गई, सूक्ष्म माया के रूप में वो सब चीज़ें हमारे साथ आ गई। मैं इतना धनवान, मेरे इतने कोठी बंगले, मेरे इतने बाल बच्चे, मेरे ज़मीन जायदाद, यानी कि वो स्थूल तो रह गए बाहर, लेकिन सूक्ष्म हम साथ लेके यहाँ पंडाल में फिर आ गए। प्यारी साध संगत जी, यानी कि माया स्थूल भी है और माया सूक्ष्म भी। प्यारी साध संगत जी, जब दुनिया में हम प्रकट हुए, अपन लोग पैदा हुए, इसी माया के यानी कि एक परत लेकर के, इसी माया का आवरण लेकर के हम धरती पर प्रकट हुए। माँ के गर्भ में आए, हम कहीं ब्राह्मण बन के पैदा हुए, कहीं हिंदू बन के पैदा हुए, कहीं सिख बनकर पैदा हुए, कहीं हम कुछ और ओहदे पे पैदा हुए, हम किसी राष्ट्रपति के बच्चे पैदा हुए, हम किसी गरीब के बच्चे पैदा हुए। प्यारी साध संगत जी, हम अनेक प्रकार की माया का परत लेकर के हम धरती पर फिर पैदा हुए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज की कृपा के अनुसार हमने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करी, हमको थोड़ी बहुत होश आई कि इंसान की जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं होती
कि खाओ, कमाओ, अपनी ज़रूरतों को पूरा करो और अपने बच्चों को सेटिंग करके रखे और गुजर जाओ, इसलिए नहीं। स्वामी जी महाराज ने हुक्म दिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ऐ मेरे भाई, संसार में आने का तेरा एक ही मकसद नहीं कि तुम दुनिया को कमाओ, तुम्हारा सिर्फ 2 उद्देश्य है। किसी ना किसी जागते पुरुष यानी कि साधु की संगत करो जो आत्म अनुभवी हो, और आप उनसे अंतर्मुखी नाम का दांत लेकर के उसका अभ्यास करके उस अंतर्मुखी मंडलों में प्रवेश कर जाओ, ये आपके मकसद। प्यारी साध संगत जी, इस माया ने सूक्ष्म रूप से हमारी माया इतनी पीछे पड़ गई कि हम भूल गए, उद्देश्य से भ्रमित हो गए। जिस जहाँ वस्तु लैन तू आए, राम नाम संतन घर पाया, स्वामी जी महाराज कहा कर। हम आए थे नाम के प्राप्त करने के लिए, आए थे हम नाम का अभ्यास करके नाम के अंदर ही लीन होने के लिए। भाई जी उद्देश्य भ्रमित हो गए, भूल गए हम किस मकसद को आए थे, भूल गए। और माया ने बाहरी और अंतरी दोनों मायाओं ने हमारे ऊपर इतना घेरा डाला, इतना घेरा डाला कि जीवन ही नष्ट कर दिया। पूरी जिंदगी चली गई लेकिन होश नहीं आया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस मकसद के लिए आए। प्यारी साध संगत जी अपने अपने बच्चों में मगन हो गए, जो कुछ अपना ताना बाना बनाया था उसी में मस्त हो गए। चाहे लोग हमको निंदा करते हैं तो भी और स्तुति करते हैं तो भी अपने तानों गुणों के अंदर फंस गए, और जैसे रेशमी कीड़ा फंस के मर जाता है, हम भी इसी बनाए हुए घोंसले में फंस के मर जाते हैं। प्यारी साध संगत जी उद्देश्य से भ्रमित हो गए। बहते बहते इस संसार सागर में बहते बहते एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज मिले। प्यारी साध संगत जी, जैसे कि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, महात्मा बुद्ध थे, एक रास्ते से, जंगल के रास्ते से जा रहे थे। वहाँ अंगुली मार एक डाकू था, वो रहता था। उसका नियम था कि पहले वो उस बंदे के अंगुलियां काट के धागे में पिरो के अपने गले में डालता था। प्यारी साध संगत जी अंगुली मार ने देखा कोई आदमी जा रहा है तो उसने जोर से बात दी, ठहर जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते, उसने कहा ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध जिनकी शांत आंखें थी, प्यारी साध संगत जी उसने कहा मैं तो ठहर गया लेकिन तू भी ठहर जा। प्यारी साध संगत जी इस भव सागर में हम बह रहे थे, बहते बहते ऐसी परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल की कला हमको टकराई, मिल गई और कहने लगी ठहर जाओ, और हम टिक गए। प्यारी साध संगत जी उसने मेर भरी दृष्टि डाली और हमको जुक्ति दी, ओ मेरे बच्चे, ओ मेरी बहनों, ओ मेरे माताओं पिताओं, सुनो, तुम संसार की नदी के अंदर क्यों बहे जा रहे हो? तुम इस दुनिया के बहाव में क्यों बह रहे हो? तुम ठहरो, मैं तुमको कुछ अद्भुत चीज दिखाता हूँ। और हजूर स्वामी जी महाराज ने अपनी दृष्टि से हमारी दृष्टि मिलाई और एक अलौकिक चीज बख्श दी, नाम। प्यारी साध संगत जी नाम बख्शी और नाम का अभ्यास करने की जुक्ति बताई कि तुम ऐसा करना, चुपचाप चौकड़ी मार के बैठ जाओ, पूरा तन थिर, पूरा इस शरीर को थिर कर लो, मन थिर, मन को भी रोक लो, वचन थिर, बक बक भी मत करो, चुपचाप बैठ लो
और आँख, मुंह, सब कान बंद कर लो और देखो और सुनो। आपके अंदर एक अद्भुत चीज है जो मैंने आपको दी है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको जुक्ति दी और नाम दिया और अपनी तवज्जो दे करके हमारी सूरत को खींचा। सूरत मीन्स शरीर के रोम रोम में फंसी हुई वो चेतन धारा, उसको खींचा और यहाँ लाके इकट्ठा करा। यही तो दरवाजा है। इसी दरवाजे को ईसा मसीह कहते हैं, दरवाजा खटखटाओ तुम पे खोल दिया जाएगा। यही है वो दरवाजा, अंतर्मुखी जाने का मार्ग है। इसी दरवाजे पे लाके हमको रख दिया और साथ में नाम का अभ्यास करने का हुक्म दिया कि यहाँ बैठकर नाम जपो। प्यारी साध संगत जी, यहाँ बैठकर हमने नाम जपा, सूरत सिमटी और अंतर से अंधेरा हटा और प्रकाश निकला। दया भेर से हजूर स्वामी जी महाराज जिन्होंने हमको ये मार्ग दिया था वो ही खुद प्रकट हो गए। ऐसी अद्भुत सीनरी देखी तो रूह खुशी के मारे झूम गई और कहती है, ए प्यारी साध संगत जी, आज मैं खुशी से झूम रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को राधा स्वामी दयाल ने दर्शन दिए। अपना सदगुरु का स्वरूप अंतर प्रकट हो गया। प्यारी साध संगत जी, नामदान के वक्त हजूर स्वामी जी महाराज ने बताया कि एक एक रोम के अंदर लाखों लाखों सूरज और लाखों लाखों चंद्रमा जिस ज्योति रूप के अंदर समाये हुए हों, उसका एक भोरा सा भी दर्शन हो जाए तो रोम रोम रोमांचित और आनंदित हो जाता है। इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 9 खंड पृथ्वी का राज मिल जाए तो भी इतनी खुशी नहीं मिलती जितना हजूर स्वामी जी महाराज के दीदार करने से खुशी मिलती। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, आज मेरे धुन भरी है मारी, कहूँ क्या राधा स्वामी रूप निहारी, घाट अब हो गया सुख मन जारी, आरती राधा स्वामी करूं सवारी। रूह खुशी के बारे झूमती है, कहती है, मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे क्या कहूँ, मैं तो आंखों के नीचे नीचे ही पूरी जिंदगी खराब कर दिया। आंखों के नीचे नीचे ही भरम में रहा। प्यारी साध संगत जी, कभी वेदों का पढ़ना, कभी आरतियों का गाना, कभी यज्ञ हवन करना, कभी दान पुण्य करना, कभी अनेक अनेकों तीर्थ यात्राओं के ऊपर स्नान करना, अनेक अनेक जगहों पे जाके उस जगह की शोभा देखना, यानी कि इसके नीचे नीचे में सब भटकता रहा। मेरे को तो पता ही नहीं था, लेकिन मेरे सदगुरु ने बताया कि बेटा यहाँ देखो, और मेरे बच्चे यहाँ देखो, यहाँ तुम देखोगे तो तुमको 3 धाराएं नजर आएगी, एक इंगला, एक पिंगला और एक बीच में सुखमण। प्यारी साध संगत जी, तुम ध्यान से देखो, अंतर में 3 धाराएं निकलती, एक राइट, एक लेफ्ट और एक सेंटर।
ना तुम राइट को देखो ना तुम लेफ्ट को देखो। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम अपना ध्यान को सेंटर में रखो। इसी को हजूर महाराज कृपाल सिंह जी शाह रख कहते हैं। तुम तमाम साइडों को छोड़ करके शाह रग यानी कि इसको यहाँ देखो, यहाँ चुपचाप देखो, बिना हिले ढुले, बिना कुछ हलचल करे, चुपचाप यहाँ देखो। और जो तुमको जादू की पुड़िया दी है नाम, उसको खोलो, जपो, नाम जपो और जादू की पुड़िया खोल के और यहाँ देखो। सुखमणा घाट देखो यानी कि सेंटर। ना इंगला देखो ना पिंगला देखो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे इंगला में अगर तुम देखना शुरू करो तो तुमको स्वर्ग का आनंद मिलेगा। पिंगला को देखना करना शुरू कर दोगे तो तुमको नरक का देखना मिलेगा। ना स्वर्ग की तमन्ना करो ना नरक की तमन्ना करो, तुम हजूर स्वामी जी महाराज के स्थान की तरफ देखो यानी कि सेंटर में। सेंटर में हजूर स्वामी जी महाराज, मध्य में यानी सुषुम्ना नाड़ी में हजूर स्वामी जी महाराज खुद हमारी सबकी इंतज़ार करते हैं। कब मेरे बच्चे मेरे पास आए और मैं उन बच्चों को लेके अपने घर जाऊं। प्यारी साध संगत जी, इस सेंटर में हजूर स्वामी जी महाराज विराजमान होते। बस लफड़ा यही है कि हम सेंटर में यानी कि इस हद तक आते ही नहीं। हम बार मुखी रह गए, बार हम बारमुखी कर्म कांड करते रहे, बार हम जन्म और मरण के चक्कर में फंसते रहे। प्यारी साध संगत जी, सुषुम्ना घाट की तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। प्यारी साध संगत जी, सुषुम्ना यानी कि शाहरग खुलते ही अनेकों प्रकार की बत्तियाँ चमक यानी कि लाइटें चल पड़ी। जैसे ध्यान टिका शाहरग के तरफ हम टिके, अनेकों ज्योतियाँ यानी कि हजारों बत्तियों का प्रकाश हमको दिखाई देने लगा। प्यारी साध संगत जी, यही से पहला स्थान शुरू होता है। हजूर स्वामी जी महाराज संत मत के मुताबिक हुक्म करते हैं, यहीं से घंटा और सक। अरे भाई खासे जा रहे, कोई कहीं से समझ नहीं आती। खांसने का नहीं, बिल्कुल हजारों बत्तियों का प्रकाश और घंटा और शंख की आवाज़ इसी शाहरग के अंतर में से सुनाई देती है। प्यारी साध संगत, और आरती यानी कि उस अद्भुत रूप के अंदर लीन होने की भावना बनती। ऐसा महातेजस्वी प्रकाश, ऐसा महातेज प्रकाश, उसमें दिल करता है लीन हो जाए। यानी साध संगत जी, जिनको हम अति कर प्यार करते हैं, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा लगाव है, सपोज अचानक वो हमारे सामने आ जाए तो दिल करता है उनका आलिंगन करने का, दिल करता है उनके बाजुओं में भर के बहुत रो और बहुत रो के अपने दुखड़े सुना। स्वामी जी महाराज कहा करते, जे तू मिले तो मेहरबान हाल दसा, जो धूड़िया जगने लायानी, मेरे देश विच तुसा उजार पाके, सावना केड़े था झड़िया लायानी। दिल करता है अपने सतगुरु के लिए, ए मेरे सतगुरु, तू कहाँ चला गया था? तू देख तो सही मेरा हाल, सुन तो सही, दुनिया ने मेरे साथ क्या क्या तोहमत लगाए, दुनिया ने मेरे को कितना तंग किया है, तू मेरे दुखड़े सुन दे। ए मेरे सतगुरु, मेरे को पीठ दिखाकर तू कहाँ चला गया? कहाँ जाके खुशियों की बौछार करी? कहाँ जाके तूने नाम का आनंद रंग बिछोड़ दिया?
बिखेर दिया और मेरा उजाड़ कर दिया। ए सतगुरु दया कर, मुझे भी अपने चरणों के साथ ले ले। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अचानक तुमको तुम्हारा मित्र, तुमको तुम्हारा यार, तुमको जिनसे अति कर प्यार है वो तुमको मिल जाए तो दिल करता है कि आह मैं उनके सीने के लिपट जाऊं। यानी साध संगत जी, दिल करता है कि उसमें लीन होके, यानी कि आर्त, यानी कि उसमें लीन हो जाओ। स्वामी जी महाराज फिर और प्रेम रंग भीज गई सुरत सारी, निरत संग राधा स्वामी की न पुकारी। और प्यारी साध संगत जी, जब हजूर स्वामी जी मिले तो पुकार पड़ा, हे सतगुरु, मुझ बहते हुए को तेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं, तो दया कर और मुझे अपने चरणों का पूरा सहारा दे। तू जैसे भी चाहे मुझे अपने शरण में रख ले। हे मेरे गुरुदेव, तू जैसे भी चाहे। मीरा भाई कहती है, प्रभु जी मैंने ना चाकर राखो जी। हे मेरे सतगुरु, हे मेरे प्रभु परमात्मा, हे स्वामी चुनीलाल, मुझे अपना नौकर बना दे। दिल करता है प्यारी साध संगत जी, बहुत ही दिल करता है। कभी ऐसा चांस ना बने कि सतगुरु के चरणों से हम दूर हो जाए। हे गुरुदेव, तू हमको अपने कृपा से अपने पास रख ले। यानी साध संगत जी, मैं आपसे थोड़ा सा और बात करना चाहता हूँ। कई लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि हम अगर गुरु के हो गए तो निकम्मे हो जाएंगे, हम अगर गुरु के हो गए तो संसार की तरफ से मोहताज हो जाएंगे, अगर हम गुरु के हो गए तो माइनस हो जाएगा, सब संसार में से हर व्यक्ति से हम पिछड़ जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु कहते थे, एक दो की बात नहीं, चारों पदार्थों की अगर तमन्ना है तो गुरु देते हैं। गुरु के चरणों के साथ यानी नाम के साथ जुड़ के चारों पदार्थ मिल जाते हैं। संसार के हर, देखो मैं आपसे एक और बात करूँ प्यारी साध संगत जी, हम सभी यहाँ संसार के जीव यानी कि मनुष्य अपने अपने भाग के अनुसार आते हैं। देखो, कभी हमने आंका नहीं कि दिन में 24 घंटे होते हैं। प्यारी साध संगत जी, 24 घंटे के अंदर अनेक प्रकार के कर्तव्य करते हैं अपन अपने अपने वेल पावर के हिसाब से सब कर्तव्य करते हैं। कोई 400 रुपये 24 घंटे में वसूल करता है, कोई 4000 रुपये वसूल करता है 24 घंटे के अंदर, कोई 4 लाख रुपये वसूल करता है 24 घंटे में, कोई 4 करोड़ वसूल करता है 24 घंटे में। यानी यही टाइम सबको मिला, 400 वालों को भी, 4000 वालों को भी, 4 लाख वालों को भी और 4 करोड़ कमाने वालों को भी। 24 घंटा ही, ज़्यादा नहीं किसी को टाइम मिला। अब ये दुनियावी माया जितनी मर्जी इकट्ठी करी, चाहे 4 लाख रुपए घंटे 24 घंटे के इकट्ठे किए, चाहे 4 लाख करोड़ रुपए 24 घंटे के इकट्ठे किए, यहाँ की माया यही रह गई। प्यारी साध संगत जी, यहाँ की माया हमारे साथ कतई नहीं गई। जितने मर्जी हम पूंजीपति बने,
या मेहनत कर कर के अपना नाम रोशन करने की कोशिश करी, जो कुछ किया यही का यही रह गया नहीं मन। तो ये फिर समझ में आती है कि जितनी मर्जी पूंजी करो, ये सारी पूंजी झूठी है। ये सिर्फ धरती की शोभा है। आपको शोभा दे करके आपकी ख्याति बढ़ा दी गई और आपको श्री बना दिया गया, आपके साथ नहीं गई। अब सवाल ऐसा है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो साथ जाती है? हाँ, मेरे सतगुरु कहा करते थे, नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोविंद। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ रहती हैं। प्यारी साध संगत जी, चाहे आप जिंदा रहे या गुजर जाए, धरती पे रहे या परलोक में चले जाए, ये सारी पूंजी दुनिया की यहीं रहेगी। आपके साथ ये तीन चीज़ें सब कंटिन्यू चलेंगी, नाम और नाम का दाता सतगुरु और परमात्मा जिसके वो अंश हैं, ये सदाई आपके साथ रहेंगे। आपकी रूह को अपनी ताकत बख्श बख्श के और ज़्यादा ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे कि आपको अपना रूप बना लेंगे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। लोहा जितना मर्जी कीमती हो, लेकिन वो सोना नहीं बन सकता, सोने की जैसी उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। अगर वही लोहा पारस मणि के साथ टच हो जाए तो प्यारी साध संगत जो सोना की कीमत लग जाती, वो सोना हो जाता। पारस मणि के टच करने से सोना बन जाता है लोहा, लेकिन पारस मणि नहीं बनती। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु के चरणों के साथ जो जो लगते हैं वो सतगुरु का रूप बन जाते हैं। सतगुरु की ये तासीर है कि वो अपना आपा उसके अंदर रख देता है। और मैं तो ये कहूँगा कि बाद में वो सतगुरु के नाम से ही मशहूर हो जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि ये कोई और ताकत है, इसमें बैठी हुई कोई और ताकत है। एक एक हो जाता है, जैसे कि पानी में पानी मिलके एक जैसा बन जाता है। इसी तरह से संत संतों की संग में लग कर के आम जीव संत बन जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि देखो, मेरे सतगुरु का रूप निहारा, अद्भुत रूप जब मैंने देखा तो मेरा दिल करा उनको, उनके चरणों को चूम लूं। जैसे मैंने उनके चरणों को चूमा, मेरे सतगुरु ने मेरे को उठा के अपने सीने के लगा लिया और अपना ही रूप बना दिया। उस पर लीन हो गया मैं आरती करने के लिए। आरती यानी आके रत होना यानी लीन होना। मेरे को उसने अपना रूप बना दिया, अपना रूप दे दिया, मैं उसमें लीन हो गया जी। हजूर स्वामी जी महाराज और देखो, ये स्वामी जी महाराज की आरती है, हजूर राजा स्वामी दयाल की आरती है, उसमें लीन होने का विधि है। प्यारी साध संगत जी, इतनी आनंद और खुशबूदार और महिमा से भरी हुई आरती है। हजूर महाराज फरमाते हैं, हुई जाए सोन में शब्द आधारी, चरण में राधा स्वामी माथा धरारी। जब मैं मेरे सतगुरु के चरणों में माथा टेका तो मैं सुन पड़ गया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, देखो मैं आपसे फिर बीच में अपनी बात करता हूँ कि ये मार्ग आध्यात्मिक मार्ग है, रूहानी मार्ग, बाहर के दुनिया का इसमें कोई लवालेश भी मिलावट नहीं। प्यारी साध संगत जी, जब सतगुरु यानी कि ऐसी पूर्ण हस्ती जो कि 5 नाम, 5 मंडल, 5 ज्योति के जानकार है,
उनके चरणों में हम अपना सर झुकाया, यानी कि 100% सतगुरु के हवाले अपने आप को किया, यानी कि 100% एकदम सिलेंडर कर दिया कि ऐ सतगुरु अब मैं तेरा। मैंने सारा ढूंढ भाल के देख लिया, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। जब ये अनुभव लिया, सतगुरु की शरण में आ गया, तो सतगुरु भी फिर क्या करते हैं, उसको गुरु फिर रंग देना अरंग में, गुरु जी भी फिर उसको अपने अरंग में, जिसका रंग कभी फीका ना पड़े, ऐसे रंग में रंग देते। प्यारी साध संगत जी, ये उनकी तासीर है। जब मैंने मेरे सतगुरु के चरणों में माथा टेका तो सतगुरु ने क्या किया, मेरी सूरत को खींच के ऊपर कर दिया और मैं शून्य प्रदेश में पहुंच गया। यानी कि मेरी सूरत सहस्त्रार से परे त्रिकुटी, उससे भी परे 10वां द्वार, मेरे सूरत खींच के स्वामी जी महाराज ने 10वें द्वार पे पहुंचा दिया। देखो, ये है गुरु की कृपा, ये है संतों की महिमा, यानी कि हजूर स्वामी चुनीलाल की महिमा कि एक दृष्ट तारे गुरु, पूरा एक बार भी उनकी आंखों में आंख मिला के उनकी सचमुच उनको देखने के ख्याल से देखा तो मेरा शरीर कांप गया, रूह एकदम झन्नाट मार गई, यानी कि सूरत सिमट के यहाँ आ गई। प्यारी साध संगत जी, क्या महिमा है हजूर स्वामी जी महाराज। राधा स्वामी इंसान का रूप धारण करके आते हैं, अपना परिचय देते हैं। यानी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कभी कभी ये ख्याल किया करो कि गुरु की शरण में आने से पहले हमारा जीवन कैसा था और अब कैसा हो गया। क्या हमारी अपनी वेल पावर प्रकट हुई है, क्या हमारी अपनी मेहनत मजदूरी ने रंग लाया है? ना, ये गुरु की बख्शीश जो तुम्हारे ऊपर रख दी गई है, ये उसका प्रभाव हुआ। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की जो निजी पूंजी यानी कि नाम का जो दौलत तुम्हारे शरीर रूपी मटके में रख दिया है, उसी नाम रूपी दौलत ने अपना खेल खेला है और विकास कर डाला। आपकी वैल्यू हो गई कुछ, आप कुछ के कुछ बन गए। प्यारी साध संगत जी, कभी भूल के मत सोचो कि हम कुछ हैं ना। ये स्वामी जी महाराज ने अपनी बेशकीमती दौलत हमारे इस घट के अंदर रख दिया, उसी का विकास हुआ, उसी के कारण से दुनिया हमको ऐसे ऐसे करने लगी। उसी के कारण से जब नाम घट में प्रकट हुआ, चानना हो गया, उसी के कारण से चेहरे पे चमक आई, उसी के कारण से आपकी तंदुरुस्ती बढ़ी, उसी के कारण से आपको लोग परलोक दोनों सुहेला नजर आने लगे। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु की महिमा, सतगुरु की दौलत, नाम जो आपके अंदर रखी है, ये उसने खेल खेला है। प्यारी साध संगत जी, जब हजूर स्वामी जी महाराज की अपनी दौलत हमारे इस पापमय काया के अंदर रखी, तो आप देखो क्या क्या परिवर्तन हुआ। सबसे पहले इंसान को ये होश आया कि गुरु कोई चीज़ होती है। सतगुरु जब अपनी पूंजी रखते हैं तो सबसे पहले होश आता कि सचमुच हम दुनिया में खामाखाई परेशान हो रहे थे, गुरु भी कोई चीज़ तो होती है। फिर सेकंड, जब और सोच आगे बढ़ती है तो इंसान की जो तकलीफ़ें होती हैं वो घटती है। प्यारी साध संगत जी, देविक देहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज में यानी नाम का जब साम्राज्य चालू हो जाता है, नाम जो सतगुरु देते वो 5 नामों का जो
आधिपत्य शुरू हो जाता है तो संकट सारे खत्म होने लगते हैं, चाहे वो शारीरिक पीड़ाएं हैं, चाहे मानसिक है, चाहे भौतिक है। जिसको कहते ये तो कर्म गति है, भाई ये टलने से टलेगी नहीं। मेरे सतगुरु रेख में मेघ डाल देते हैं, उस थोड़ी सी फटी हुई दीवार के अंदर कील ठोक देते हैं, यानी कि उस कर्मों के जो चैप्टर चलता है उसमें अपने दया मेर भरा हाथ रख देते हैं। प्यारी सास सिंह जी, रेख में मेघ मिल जाती है, दया चल पड़ती है। नतीजा पेन नहीं होती है, दुख नहीं महसूस होता, चाहे वो मानसिक दुख है चाहे तुम शारीरिक दुख है, यानी कि जिसको दैहिक दुख कहते हैं, आता है। लेकिन दया मेर जब सतगुरु की मिलती है, यानी 5 नाम का आश्रय मिलता है, यानी कि नाम के साथ हम जुड़ते हैं, तो वो दया मेर की जो दया है वो हमारे उस रोग के अंदर तसल्ली दे देती है। तो दैहिक और दैविक यानी कर्मों का और जिस्मानी यानी कि संसार का दुख हमको ज़्यादा व्यापता नहीं। दुख तो दिखता है कि दुख आ रहा है, पैर में कांटा चुभ गया, चुभ तो गया ही, लेकिन कांटा निकाल के फेंक दिया, थोड़ा सा खून निकला और नॉर्मल हो गया। प्यारी सास जी, कांटा तो आया, कांटा तो चुभ गया, थोड़ा सा तकलीफ दे गया, लेकिन थोड़ी सी देर बाद में ही हम नॉर्मल हो गए। नाम करके, गुरु करके। भयानक स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आग लगे आकाश में झड़ परण अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार तो पूरे को भस्म करके रख देती है। ऐसी ऐसी उल्काएं आसमान से टूटती है जो हमारी इस पृथ्वी से भी कई गुना बड़ी है। लेकिन देखो परमात्मा की कृपा, मेरे सतगुरु की कृपा, ब्रह्मांड के अंदर ही हवाओं के घर्षण से वो खत्म हो जाती है। हवाओं के घर्षण से कोई इतने बड़े भौतिक स्थूल चीज़ खत्म होती है क्या? लेकिन हाँ, स्वामी जी महाराज ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो उल्काएं जो आसमानों से टूटती है, करोड़ों किलोमीटर दूर से जो आ रही है, हवा के घर्षण से विकीर्ण हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। और हम तमाम लोगों को स्वामी जी महाराज सुरक्षित रखते हैं। प्यारी सास सिंह जी, ये देखो, ये कैसी कैसी मेहरबानी नज़र है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि वाह वाह मेरे सतगुरु, तेरी क्या क्या महिमा गाओ, हमारे पास अल्फाज नहीं, हम तेरे को कह सके कि तेरा शुक्र है, तेरा धन्यवाद है। बस सुन्न हो गया। यानी कि जब सतगुरु के चरणों में माथा झुकाया तो स्वामी जी महाराज ने नज़रों में नज़र डाल के सूरत को खींच दिया। सूरत खिंच गई और मैं रूहानी रूप से अंतर में जग गया। प्यारी सास संग जो मेरी आत्मा जुगो जुग से सोई पड़ी थी, चेतन में हो गई, यानी जागृत हो गई, और अंतर के प्रकाश को देख के नई दुनिया की तरफ बढ़ने लगी, नई दुनिया की तरफ बढ़ने लगी। क्या आहा आहा आहा, आनंद आ गया सतगुरु का स्वरूप देखते। और सतगुरु ने मेरे को शून्य प्रदेश यानी कि 10वें द्वार में पहुंचा दिया। प्यारी सास संग जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जगह जगह चौराहे हैं, चौराहे के ऊपर अनेकों प्रकार की बत्तियां जलती हैं, चारों तरफ मस्ती भरा चांदना है। ऐसा सफ़ेद रंग का साम्राज्य है, मस्ती से भरा हुआ, आनंदी आनंद है। हंस आत्माएं एक दूसरे को मिल करके अपने सतगुरु की महिमा का जय जयकार करती हैं। धन है मेरे सतगुरु स्वामी चुनीलाल, जिन्होंने इतनी बख्शीश करी कि हम आप तक मिल पड़े। प्यारी सास संग जी, वो रूहानी हंस आत्माएं जो वहाँ के लिए परमानेंट रखी गई हैं, वो भी हमारे साथ में साथ मिलाती है और कहती है शाबाश,
तेरे सतगुरु तो धन्य हैं, लेकिन तू भी धन्य है जिसने तमाम संसार के मोह और प्यार को छोड़कर गुरु के चरणों के साथ प्यार लगाया। शाबाश है तू कि गुरु के चरणों का तू आशिक बना। शाबाश है तेरा कुल खानदान, तेरी माता पिता भी धन्यवाद के काबिल है जिन्होंने तेरे को सतगुरु के साथ प्रेम करना सिखाया। शाबाश है तेरा कुल मर्यादा जिसने तमाम सब चीज़ों का अपने आप को अटैचमेंट हटा के गुरु के नाम के साथ तेरे को प्रेम करने दिया, यानी कि काम को नाम को उत्थान किया, विकास किया। शाबाश। और फिर वो हंस के साथ हाथ मिलाकर, यानी रूहों के साथ हाथ मिलाकर खूब नाचती है, खुशी के मारे झूमती है कि धन्य है स्वामी जी, आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता। ऐ मेरे सतगुरु, संसार सागर में मैं बह रही थी, आपका अगर दया मेरा भरा हाथ मेरे को नहीं संवारता तो फिर क्या होता। प्यारी सास की जैसे अनेकों बार हम पैदा हुए, अनेकों बार ही हम योनियां भुगती, दुख सुख पाए और फिर मर के धर्मराज के हवाले हो गए। जन्म मरण कर होता ही रहा, यही फिर होना था। प्यारी शास्त्री जी, यही तो होना था, और क्या होना था। बार बार जन्मते मरते, धर्मराज के दफ्तर में जाके हाजिरी बजाते और जमों का मार खाते। हम इतनी हाई जेंटली रखने वाले व्यक्ति जिसके सामने कोई अल्प से बे नहीं बोलता, जमों के दूत हमारे मुंह पे थूक, वही जमों के दूत हमारे मुंह पे थूकते हैं कि लानत है तेरी जिंदगी को, लानत है तुझको। कैसा गोल्डन चांस दिया परमात्मा ने, इंसान की काया दी अपने शरीर से पैदा की हुई जैसी, नर नारायणी देही तेरे हवाले करी, हर तरीके से तेरे को धन धान्य से परिपूर्ण किया, संसार की कोई तमन्ना तेरी बाकी नहीं रही, लेकिन फिर भी तेरे को लानत है गुरु की बात को नहीं माना, फिर भी तेरे को धिक्कार है गुरु की वचन यानी कि नाम का अभ्यास नहीं किया। क्या हुआ, ध्रग ध्रग खाया, ध्रग ध्रग पिया, ध्रग ध्रग कापड़ अंग लगाया। क्या हुआ, तूने पानी की जगह शरबतों का पीना शुरू कर दिया, रोटी की जगह पकवान खाना शुरू कर दिया, साधारण वस्त्रों की जगह आभूषण पहनना शुरू कर दिया। लेकिन तू सुन, ये सब धिक्कार है। तेरा इतना मान सम्मान का बढ़ना तेरे लिए धिक्कार है, क्योंकि तेरे को जमों के दूध थूक रहे हैं मुंह पे। ऐसा गोल्डन चांस, यानी कि नर नारायण देही पाकर, जिसमें नारायण खुद वास करते हैं, वो देही पाकर तू गधों के माफिक इधर उधर काम करता रहा। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि तपा काय को खपा अंत मता सो गता। क्यों तू तपस्या कर करके अपने आप को बर्बाद कर रहा है? सुन, तेरी जहाँ तमन्ना होगी अंतिम वक्त, उसी योनि में तेरा जन्म हो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिसकी तमन्ना जनानियों के साथ होती है, प्यारी साध संगत जी, अगला जन्म उसको वेश्या का मिलता है। जिसकी भी तमन्ना स्त्री हो या पुरुष काम वासना से लिप्त रहती है, कुत्ते बनते हैं अगले जन्म में। जिसकी भी इच्छा मकानों की तरफ होती है, भूत प्रेत बनते हैं अगले जन्म में। जिसकी भी तमन्ना धन दौलत की तरफ रहती है, प्यारी साध संगत जी, लाखों प्रयास करो शाम पड़ेंगे, बुरी से बुरी योनियां मिलेगी। अरे जिसकी तमन्ना हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों से जुड़ जाए, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। सतगुरु के चरणों के साथ जिसका प्यार हो गया, सतगुरु के संग लग गए, तर गए।
आप तो तर गए, जो जो तुम्हारे साथ लगे उनका भी उद्धार हो गया। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज दया के सागर, खुशी का फुहारा, चारों तरफ से आपको खुशियाँ, तंदुरुस्ती और दया करके दे पालते हैं। उनके साथ जो जो लग गए जिंदगी कामयाब हो गई है, जिनकी नहीं लगा नसीब हजूर महाराज फिर और फरमा। कहूँ क्या रात, कहूँ क्या रत गावत न्यारी, लगी मोहे राधा स्वामी धुन अब प्यारी। ओ प्यारे भाई बहनों, कभी ये सोचा नहीं कि अद्भुत मत कैसा है, हजूर स्वामी जी महाराज का मिशन कैसा है। सब कहते हैं आंखें फाड़ फाड़ के देखो, लेकिन मेरे सतगुरु कहते हैं आंखों को बंद करके देखो। कैसा मत है। सब कहते कान खोल के सुनो, मेरे सतगुरु कहते कान बंद करके सुनो। कैसा अद्भुत मिशन है, कैसा निराला मिशन है। कोई किसी को नहीं देखता। आप कैसे वस्त्र आभूषण पहन रखे हैं, नहीं किसी काम का नहीं देखो, आपके अंतर में देखो। एक दिन मेरे सतगुरु ने कहा, समस्तमरेशा कहते हैं कि ए दुनिया के लोगों, मुझे इस फटे हालत पर मत जाओ, देखने के लिए मतलब अंदर झाती मार के देखो मैं किस विलायत का बादशाह हूँ। तुमको पता नहीं, जब मैं चलता हूँ तो 7 समुद्रों को पार करता हुआ निकल जाता हूँ। और सुनो, जब मैं सोता हूँ तो सूरज और चांद को सिराना लगा के सोता हूँ। समस्त मेरे साथ कहते, तो मेरे फटे हाल को देख कर घबराते हो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के अपने वचन हैं। हमको सतगुरु के साथ में कोई रिश्ते नाते नहीं जोड़ने। प्यारी साध संगत जी, कोई संबंध नहीं जोड़ना दुनिया के लिहाज से। हमको वो टीचर हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं, वो हमारे साहिब हैं, हम उनको अपना मुर्शिद मानते हैं। हमको उनकी शिक्षा ग्रहण करनी है। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु के जो भाड़े में रहता है वो सदा ही विकास के तरफ बढ़ता रहता है। सतगुरु के हुक्म के अंदर जो चलता है, प्यारी साध संगत जी, उनका चेहरा जगमगाता है। चारों तरफ उनका पूरे मंडलों के अंदर जय जयकार। मृत्यु लोक में नहीं, अंतर के जवाब मंडलों के अंदर भी उसकी जय जयकार होती। और प्यारी साध संगत जी, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि गुरु होवे बल तो लख बाह की करीजे। गुरु को सिर पर रख कर चलते आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को 3 लोक डर नहीं। 3 लोगों के अंदर कोई तुमको रोकने वाला नहीं, लेकिन आउट नहीं। गुरु के हुक्म के बार नहीं, ना इधर ना इधर, गुरु के हुक्म में चलते रहो। गुरु का हुक्म क्या है, आपसे बार बार निवेदन किया जाता है। सबसे पहला हुक्म है आप पवित्र रहे। खान पान हार व्यवहार हर तरीके से पवित्र रहे और नित्य नियम से भजन करें। यही तो हुक्म। प्यारी साध संगत, किसी भी हालत में इसके अंदर गंद नहीं डालने का, गंद बोलने का नहीं, गंद करने का नहीं। एकदम नेक पाक रहो, ऐसे पाक पवित्र रहो जैसे स्वर्ग में तुम्हारे पिता पवित्र हैं। यानी कि राधा स्वामी दयाल जैसे पाक पवित्र हैं, ऐसे तुम भी पाक पवित्र बनो अपने पिता की नकल के हिसाब से। जैसे स्वर्ग में स्वर्गीय पिता पवित्र हैं, ऐसे तुम भी धरती पर पाक पवित्र बनो।
और हुक्म मानो, रोज रोज भजन करो। प्यारी साध संगत जी, कैसी अद्भुत आरती है हजूर स्वामी जी महाराज की। जब सुखमणा से पार निकले, सहस्त्रार में पहुँचे, सहस्त्रार से बंकनाल पार किया, ब्रह्मदेश के अंदर गए। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु का स्वरूप प्रकट हुआ। सतगुरु के चरणों पे जैसे ही माथा दिखाया, धुन उतर गई। अद्भुत आरती। बीन बांसुरी मधुर धुन बाजे पुरख हजूर, सुन सुन हंसा मन पीवे अमीरस मूर। ऐसी अद्भुत। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज के चरणों पे माथा टेकते ही सब धुन शुरू हो गया। तेरा मुख सुहावा जीवन सहज धुन बाणी, चिर हुआ देखे सागर पानी। वहाँ मेरे सतगुरु जैसे कि पपैया ने बादलों को कई मुद्दतों बाद में देखा है, ऐसे हम भी भूल गए थे कि तू हमारा खुदा है, तू हमारा मालिक कुल है, तू मेरे प्राणों का प्राण है। मैं भूल गया था, बस तेरे को देखा और धुन शुरू हो गई और समझ में आ गया तू मेरा पिता है, तू मेरा परम पिता है, तू सत्पुरुष है, तू आद अनाद युगाद अनाम है। ये जितने तेरे नाम है तू ही है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और आगमगत कैसे कोई विचारी, रीत कछु राधा स्वामी अचरज धारी। मेरे सतगुरु ने कुछ क्वालिटी अलग रखी है, हाईएस्ट क्वालिटी रखी है। हम जनरल लोग उसको कैसे आंकलन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बताइए। हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे। एक दफ़ा समुद्र की लहर ऐसी आई कि एक मेंढक उस नहर से बहकर, समुद्र की लहर से बहकर एक कुएं में गिर गया और वो उदास हो गया कि हाय, वो अथाह सागर मेरे से दूर हो गया या मैं उससे दूर हो गया। मेरे मंदे भाग और उदास रहने लगा। तो कुएं में रहने वाले कई मेंढक उसके पास में आए कि भाई साहब, तसल्ली देने के लिए, जैसे मेरा पिता मर जाए दुनियादारी के लिहाज से, तो कई रिश्तेदार आते, अरे भाई साहब बड़े अफसोस है तेरा बाप मर गया। तो कोई बात ये तो है, लेकिन कोई हमको ये, खैर दूसरी बात है। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि वो मेंढकों को तसल्ली देने के लिए कई मेंढक आए और कहने लगे, भाई साहब तू बहुत उदास रहता है, क्या बात है? कहते जी मेरा मन नहीं लगता। कि क्यों नहीं लगता? अपन पानी में रहने वाले जीव हैं, पानी में रहें। अरे कि भाई बात तो सही है, हम हैं तो पानी में ही, लेकिन मैं तो सागर में रहने वाला हूँ। सागर यानी कि समुद्र। वो क्या होता है जी? अरे जहाँ पानी पानी होता है और वो बहुत बड़ा होता है। तो एक मेंढक कहता कि उछल्ला मारा के यहाँ तक, इतना बड़ा होता होगा? अरे कहते तो कुछ नहीं, बहुत इससे बड़ा। और छलांग मारी और पहले कोने पे पहुंच गया, आर से पार हो गया, इतना बड़ा होता होगा। ये तो कुछ भी नहीं कहता है, इससे ऊपर तो होता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उससे ऊपर देखा नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज की क्वालिटी को हम नहीं आंक सकते। वो किस क्वालिटी के मालिक हैं? हम क्षुद्र लोग हैं, हम घटिया किस्म के लोग, घटिया जिनका आचरण है, घटिया जिसकी मान सम्मान है, घटिया जिसके पास में संपत्ति है। 100% हमारा हार व्यवहार घटिया है।
हम उस महाशुद्ध पाक पवित्र क्वालिटी को कैसे समझ सकते हैं कि कौन है। प्यारी साध संगत जी, अपार यानी कि तमाम हदों से पार, जहाँ ना हमारा इंद्रियां जाती हैं, ना हमारी बुद्धि जाती है, ना हमारा जो है अंतर की कोई आँख जाती है, ना कोई अंतर के कान जाते हैं। हर ज्ञान ध्यान से परे जो परम हस्ती है राधा स्वामी की, उसकी क्वालिटी को हम कैसे जान सकते। प्यारी साध संगत जी, कि आखिर कोई नहीं जानता जिसको वो आप जनाए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि तेरी क्वालिटी को कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तू अदृश्य है, दृश्यमान नहीं, प्रकट रूप से नहीं, तू अपार है, तमाम बुद्धि और सोचने से भी परे है। अरे भाई, किसने देखा तेरे को? जिसको मैंने दिखाया। कैसे दिखाया? जिन्होंने आज्ञा को माना, जिन माना वचन समझ के, तिनको संग लगाए। जिन्होंने भी मेरी बात को माना, यानी कि स्वामी जी महाराज ने जो हुक्म दिया उसके मुताबिक चला, सो नाम समाये, वही नाम के साथ जुड़ गए और आनंदित होकर अंतर के अद्भुत नज़ारे देखना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, इस क्वालिटी को, इस शख्सियत को कोई नहीं जान सकता। प्यारी साध संगत जी, अभ्यासी जानते हैं, जो अभ्यास करते हैं, जो नित्य ईमानदारी के साथ भजन करते हैं। जिस दिन नागा हो जाए उस दिन वो पछताते हैं, सारा दिन उणमुणे रहते हैं और स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं, ए सतगुरु, आज मुझे बख्श देना, किसी कारण से मैं आज भजन पे नहीं बैठ पाया, मुझे माफ़ कर देना। सारा दिन पछताते और जैसे ही चांस मिला फिर बैठ जाते हैं। ऐसे है, ऐसे व्यक्ति उसकी क्वालिटी को परख सकते हैं, उस क्वालिटी को समझ सकते हैं, बाकी तो कोई। अरे सब ऐसे ही जानते हैं जैसे हम हैं, हमारी तरह ही तो है, हमारी तरह तो खाता पीता है, हमारी तरह तो बाल बच्चे वाला है, हमारी तरह तो दिन रात धंधे कमाता है, हमारी तरह ही तो ऐसा है वैसा है, मतलब जो कुछ है सो हमारी तरह है। लेकिन सब ईश्वरों का ईश्वर है वो। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक बात बताता हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज हमको लेके गए अपनी दयामेर से, और वहाँ हमने अपनी जूतियाँ रख ली। प्यारी साध संगत जी, जब वो अंदर गए, अंदर के भी और अंदर गए, उस मंडल को देख दाख के वापस आए तो जूती, तो मैंने देखा जूती तो है नहीं स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, कैसी अद्भुत बातें हैं कि मैं मेरे सतगुरु का आदेश से ऊंची आवाज में बोला, भाई मेरी जूती कहाँ गई? तो स्वामी जी हंस के कहते हैं कि ऐसे कि अच्छा तूने बोल दिया। प्यारी साध संगत जी, वो महान हस्ती प्रकट हुई जिसको पूरा संसार पूजता है, और एक इतने बड़े थाल के अंदर से वो जूती, देसी जूती पहना करता था, रख के लाया कि ये लो साहब, है कमाल कर दिया। क्या सतगुरु की महिमा है। जिस नीच को, अरे जिसकी टूटी फूटी जूती 36 जगह गठाई हुई है, क्या कीमत है, लेकिन क्या मेरे सतगुरु की महिमा। सतगुरु का आश्रय लेके मैंने कहा कि कहाँ है हमारी जूती। अरे मेरी साध संगत जी, धन है स्वामी चुनीनाथ। मेरी साध संगत जी, बहुत याद आती है स्वामी जी महाराज की।
बहुत ही अद्भुत यादें स्वामी जी महाराज की है। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी दयाल की कोई महिमा जान नहीं सकता। वे हैं बड़भागी जीव जो उन्हें शरण पड़े। तो बहुत भागवान है जो हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में अपने आप को न्यौछावर करते। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर कहूँगा, हमको सतगुरु के साथ कोई रिश्ता थोड़ी जोड़ना है जी, दुनियावी रिश्ता तो नहीं जोड़ना। ना उनकी इनकम को हमने बांटना है, ना हमारी इनकम को उसने बांटना, ना उसकी क्वालिफिकेशन को हमने डिवाइड करके अपनी तरफ कर लेना है। थोड़ा सोचो कभी कभी, कुछ नहीं, बस सतगुरु का कहना मानते ही तो है कि तुम मानना शुरू कर दो और तुम्हारा प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा। और देखो मजे की बात यह है, जैसे जैसे तुम्हारा प्रोग्रेस होता है ना, सतगुरु की आत्मा तुम्हारे ऊपर और खुश होती है कि शाबाश तुमने कहना माना, शाबाश आज तुमने ये नज़ारे देखे, शाबाश सचमुच तुम शरीर से सुन्न होके परे निकलने लग गए, वाह शाबाश। प्यारी साध संगत जी, दिल बहुत बहुत बाग बाग हो जाता है, इतना खुश। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि जितना प्यार स्वामी जी महाराज हमसे करते हैं ना, उतना तो आपसे कोई भी नहीं करता भाई। मैं आपको यह भी बात कहूँ, ये जितने तुम्हारे माता पिता बहन भाई यार दोस्त मित्र मंडली जो भी तुम्हारे से प्यार करते हैं ना, ये कुछ ना कुछ पॉइंट रखते हैं अपना। अगर आप बाहर से गर्मी में थके थकाए आए और आते ही आपको शरबत का गिलास दिया गया है, तो समझ लो उसके पीछे बहुत भारी स्वार्थ छुपा हुआ है। प्यारी साध संगत जी, अगर तुम गुरु घर में आए हो, गुरु ने तुम्हारे को कुछ नहीं पूछा और कह दिया आ बैठ, जन्म जन्म का प्यास तुम्हारी खत्म हो जाएगी। उसने शरबत का गिलास पिला के भी तुम्हारी प्यास और बढ़ा दी, तुम संसारी बन गए। और उसने नहीं दिए कि पानी भी तुम्हारे को सिर्फ ये कह दिया कि बैठ, तो तुम्हारी जन्म जन्म के प्यास मिट गई। इतने दयालु हैं स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत जी, आप अपने आप को लेते चले जाओ, अपने आप को समझते चले जाओ, क्या महिमा है राधा स्वामी दयाल की। प्यारी साध संगत जी, कैसे कैसे बताए, जबान रुक जाती है। इस लायक कभी नहीं होता इंसान। स्वामी जी अपनी पूंजी दे दे के हमको अपनी बढ़ाई देते हैं, हमारी अपनी बढ़ाई कोई नहीं होती। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक गोबर के अंदर पैदा होने वाला कीड़ा, भृंगी उसको उठाती है और लाके एक मिट्टी का घोंसला सा बना के दीवार के कोने में उसको बंद कर देती, चुपचाप बैठे रहो। और वो कीड़ा जानता भी नहीं कि सचमुच मेरे को कुछ करना है क्या। जैसे कि हम उस मिट्टी के कवर्ड करके उस मिट्टी के अंदर बैठा देता है उसको, वो बेचारा बैठना भी नहीं जानता, पटक देता है। और वो बारीक से एक सुराख रखता है, उस पर चढ़ के वो भिन्न भृंगी बोलती है, जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी। प्यारी साध संगत जी, कुछ अरसे बाद वो भृंगी का रूप बन जाता है और उस घोंसले से बाहर निकल के कह देता, जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी। लोग समझ लेते ये भृंगी है, गोबर का कीड़ा है, लेकिन भृंगी ने भृंगी बना दिया। सतगुरु के चरणों ने सतगुरु का प्यार बख्श दिया। प्यारी साध संगत जी, ये कुछ नहीं, जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए, बस यही है, और कुछ माना। हजूर महाराज फिर और फरमाए,
छोड़ अब तन मन चढ़ता तारी, जहाँ राधा स्वामी तखत बिछारी। हजूर स्वामी जी महाराज यानी साध संगत जी, पिंड, पिंड से ऊपर अंड, अंड से ऊपर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के भी परे सचखंड। हजूर स्वामी जी महाराज सचखंड पे विराजमान होते। तुम भी अपने तमाम मर्यादाओं को छोड़ दो, दिन रात हजूर स्वामी जी महाराज का गुणगान में लग जाओ। उठते बैठते सोते जागते धन धन चुन्नीलाल, धन धन चुन्नीलाल करते रहो, उस अटारी पे पहुंच जाओगे जहां वो हजूर स्वामी जी महाराज तखत बिछा के बैठे हुए। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर और फरमा, पहल में रहती निस दिन ठाड़ी, अमीरस राधा स्वामी दीन हारी। टहल, टहल मीन्स सेवा। प्यारी साध संगत जी, हे सतगुरु, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। जब रानी इंदुमती को सतलोक लेके गए तो प्यारी साध संगत जी वहाँ देखा रानी जी ने कि हैं सतपुरुष की गद्दी पर, यानी कि सतपुरुष के स्टेज पर, तो तख्त पर तो हजूर कबीर साहब बैठे। हक्का बक्का रह गई, मुंह फटा का फटा रह गया। आखिरकार कबीर साहब मुस्कुरा के कह रहे, और क्या देख रही है महारानी जी? तो महारानी जी ने कहा, हजूर मैं ये देख रही हूं कि आप सतपुरुष हो। उन्होंने कहा अभी